प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करते हुए उस महान परमेश्वर के सम्मुख में हम धन्यवाद के साथ, हृदय के साथ आने के लिए प्रभु दया किया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति और महिमा करते प्रभु। और एक बार इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा तेरे नाम ऊंचा करने के लिए प्रभु दया किया है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। तेरे जीव उठने के सामर्थ सबों को मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस आराधना में तेरी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति निरंतर होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस आराधना में भाग लेने के लिए प्रभु जो असमर्थ उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन लोगों के लिए तेरी दया की हाथ होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबों को इस आराधना आशीष के कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक तेरी पवित्र आत्मा की नियंत्रण होने के लिए प्रार्थना करते। सारी बातें तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। और एक बार उस आराधना में सब मिलकर उस नाम को महिमा करने के लिए परमेश्वर अवसर दिया है। कुछ गीतों को द्वारा उस नाम को महिमा करें, तन और मन से उसको महिमा करें, स्तुति प्रशंसा करें। आइए एक गीत गाते हुए उस नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारी प्राणी स्तुति गावो। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गावो। मगन होवे हाँ वो करे आराधना उसकी। मगन होवे हाँ वो करे आराधना उसकी। आनंद से करो ललकार, आओ उसके शरण। आनंद से करो ललकार, आओ उसके शरण। राजा दी राजा, जय हो प्रभु का प्रभु, जय हो सदा तू रहता, जय हो से तू आता। जय हो राजा दी राजा, जय हो प्रभु का प्रभु, जय हो सदा तू रहता, जय हो से तू आता। जय हो स्तुति और गुण गाने के साथ उसके द्वार सजे। स्तुति और गुण गाने के साथ उसके द्वार सजे। उसका नाम ऊंचा हो, धन्यवाद करे। उसका नाम ऊंचा हो, धन्यवाद करे। मिलके गाएंगे। राजाधिराजा, जय हो प्रभुओं का प्रभु, जय हो सदा तू रहता, जय हो से तू आता। जय हो राजाधिराजा, जय हो प्रभुओं का प्रभु, जय हो सदा तू रहता, जय
फिर से तू आता। जय हो जय हो नरसिंहा फूकते हुए आओ स्तुति करे। नरसिंहा फूंकते हुए आओ स्तुति करें। सारंगी ओ वीणा से प्रभु की स्तुति करे। सारंगी और वीणा से प्रभु की स्तुति करें। राजाधि राजा, राजाधि राजा, जय हो प्रभुओं का प्रभु, जय हो सदा तू रहता। जय हो फिर से तू आता। जय हो राजाधि राजा जय हो का प्रभु, जय हो सदा तू रहता। जय हो फिर से तू आता। जय हो ऊंचे स्वर के जांच के साथ उसकी स्तुति करे। ऊंचे स्वर के गाज के साथ उसकी स्तुति करे। सारे प्राणी मिलकर हम यीशु की स्तुति करें। सारे प्राणी मिलकर हम यीशु की स्तुति करें। राजाधि राजा, जय हो प्रभुओं का प्रभु, जय हो सदा तू रहता। जय हो फिर से तू आता। राजाधि राजा, जय हो प्रभुओं का प्रभु, जय हो सदा तू रहता। जय हो फिर से तू आता। जय हो हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता में इस प्रकार कहता है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। சங்கீதம் 34:1 இவ்வாறு தாவீதினுடைய அனுபவத்தை அவர் சொல்லியிருக்கிறார். கர்த்தரை நான் எல்லா காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். எந்த வேளையிலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட அவருடைய துதி ஒருபோதும் மாறினதில்லை. किसी भी परिस्थिति में भी दाऊद की स्तुति बदला नहीं, हमेशा उनके मुंह से स्तुति होती रहती है. वैसे ही उस प्रकार की अनुभव हमारा जीवन में भी होने पाए. இதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தாவீதுடைய அனுபவத்தை போல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் துதியை நாம் ஏறெடுக்க देवन विरुम्बुகிறார். आइए इस प्रकार अनुभव में परमेश्वर ले चलने पाए और एक गीतों को गाते हुए उसको नाम को महिमा करें. हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो. हे मेरे मन यहोवा को कहते रहो. जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो. जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे. हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो. वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है. वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है. हालेलुया हालेलुया.
वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। सत्यानाश के गढ़ों से मुझे निकाला, दलदल की से मुझे उबारा। सत्यानाश के गढ़ों से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। ये यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। ये यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। ये सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। उसके ही राज के सब स्थानों से यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो। इस प्रकार लिखा है, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो. நம்மிடத்தில் தேவன் எதை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை நினைத்து நாம் நன்றியுள்ளவர்களாய் இருக்க தேவன் விரும்புகிறார். தேவன் எதை கொடுக்கலையோ அதை நினைத்து நாம் சில நேரங்களிலே அதை நினைத்து பரிதவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். அதை நினைத்து முறுமுறுக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். ஆனா தேவன் நம்மிடத்தில் எதை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை குறித்து நாம் नंदियर्दलोड उल्लतिले सिले वेलेले मरंदु पोगरोम. जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसके प्रति हम धन्यवाद हृदय नहीं, लेकिन हमारा पास नहीं है उसके प्रति हम कुटकुटाते हैं, हम सोचते हैं. हम सीखना है, उस अनुभव में आना है. जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसको धन्यवाद हृदय से हम होने के लिए हम सीखना है. इस प्रकार अनुभव में परमेश्वर हमें लाने पाए. हालेलुया. और एक गीतों को भी गाते हुए उस नाम को महिमा करें. हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है. हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है. आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम. आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम. हालेलुया. आनंद है,
अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है। हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। हर रास्ता में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। नालग पत्थर पाँवों में मेरे हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आइए हालेलुया, थोड़ा देर उस महान परमेश्वर को उपस्थिति में हालेलुया पाए जाते हैं। हृदय के गहराई से हालेलुया हम उसको महिमा करें, स्तुति करें। परमेश्वर वचन कहता है आत्मा है, उनको सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मनो में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके,
मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशु यीशुआ मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। कितना है तू Yes, Lord. प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशु यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार लिखा है, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। हालेलुया, मेरे जीवन में, मेरे बर्ताव में, मेरी चाल चलन में, सारे बातों में प्रभु, बातों में तेरी खुशबू महके अर्पण करते हुए, हालेलुया, நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த சுகந்தமான ஒரு வாசனை மற்றவர்களை சுகந்தத்திலே நடத்துகிற வார்த்தையா இருக்க நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய देवनिडத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமா। हालेलुया। दूसरा पद में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी महिमा सबको सुनाऊं। हालेलुया। मेरी बुलाहट इस प्रकार है, दूसरों को सुनाने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमें बनाने पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार के अनुभव में लेने के लिए प्रभु दया कर, अपने करना का आवश्यकता है। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर इस भक्त को और एक बार हम हृदय गहराई से हालेलुया गाए, समस्त वे गाए। हालेलुया। तुझे देखना मैं चाहूं, समझते हुए गाएंगे। ओ यीशु करीब आओ, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे ओ यीशु करीब आओ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। सबको सुनाने के लिए प्रभु हमें टहरा है। प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशुआ
हालेलुया। उस महान परमेश्वर, नीरे एल्लाम, नीरे एल्लाम, तू ही है सब कुछ, तू ही है सब कुछ प्रभु। मेरे जीवन में तेरे अलावा कुछ नहीं प्रभु। नीरे एल्लाम, नीरे एल्लाम, नीरे एल्लाम येसुवे। உயிர்வோ தாழ்வோ மரணமோ ஜீவனோ நீரே எல்லாம் இயேசுவே। உயிர்வோ தாழ்வோ மரணமோ ஜீவனோ நீரே எல்லாம் இயேசுவே। Yes Lord, ஆராதிப்பே 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 இயேசுவே। ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே இயேசுவே। இன்பமோ துன்பமோ சுகமோ வியாதியோ ஆராதிப்பேன் இயேசுவே। இன்பமோ துன்பமோ சுகமோ வியாதியோ ஆராதிப்பேன் இயேசுவே। பின்தொடர்வே 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 இயேசுவே। ஹalleluya। Yes Lord, பின்தொடர்வே பின்தொடர்வே இயேசுவே। வெற்றியோ தோல்வியோ நிந்தையோ புகழ்ச்சியோ பின்தொடர்வேன் இயேசுவே। வெற்றியோ தோல்வியோ நிந்தையோ புகழ்ச்சியோ பின்தொடர்வேன் இயேசுவே। इस प्रकार लिखा है, जीत है या हार है, दुख है, इस प्रकार की बातों से प्रभु मैं पीछा करूंगा, मोड़कर नहीं जाऊंगा, पीछा करूंगा करके लिखा है। பின்தொடர்வேன் 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 இயேசுவே। வெற்றியோ தோல்வியோ இருந்தாலும் ஆண்டவரே நான் உம்மை பின்தொடர்வேன் ஆண்டவரே என்ற समर्पणத்தோடு கூட हालेलुया। और एक बात इस पथ को हम समझते हुए हालेलुया गाने जा रहे हैं। हम अर्पणத்தோடு கூட हालेलुया எந்த சூழ்நிலையிலும் தேவரீர் நம்மை பின்தொடர்வேன், मैं पीछा करूंगा प्रभु हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में किसी भी बातों में हालेलुया तेरे पीछा करूंगा, मैं मोड़ कर नहीं जाऊंगा हालेलुया। इस पथ को महसूस करते हुए हालेलुया गाएंगे। பின்தொடர்வே 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 இயேசுவே। सब मिलके பின்தொடர்வே பின்தொடர்வே இயேசுவே। வெற்றியோ தோல்வியோ நிந்தையோ புகழ்ச்சியோ பின்தொடர்வேன் இயேசுவே। வெற்றியோ தோல்வியோ कुछ भी होने से बावजूद भी मैं पीछा करते रहूंगा। நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் இயேசுவே। तू सब कुछ प्रभु, तू सब कुछ प्रभु।
हालेलुया हालेलुया। एक शब्द काफी है मुझे, एक नजर काफी है मुझे, एक शब्द काफी है मुझे, एक शब्द प्रभु काफी है, एक नजर काफी है मुझे। यीशु यीशु तू ही सिर्फ काफी है मुझे। तू काफी है प्रभु। यीशु यीशु समर्पण के साथ तू ही सिर्फ काफी है मुझे। मेरे दिल में तू ही तो है, मेरा जीवन तेरा ही है। मेरे दिल में प्रभु तेरी अलावा मेरे दिल में मेरा जीवन कोई नहीं प्रभु, तेरा ही है यीशु यीशु। तू ही सिर्फ काफी है मुझे। यीशु यीशु तू ही सिर्फ काफी है मुझे। यीशु यीशु तू ही सिर्फ काफी है मुझे। प्रभु मेरे जीवन में सारी बातों में यीशु ही के अलावा कोई नहीं प्रभु, कुछ नहीं। हम समर्पण करते हैं। நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் இயேசுவே, इसका अलावा कुछ नहीं। सिर्फ एक नजर काफी है प्रभु। நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் நீரே அல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டவரே। எந்த சூழ்நிலையிலும் நீர் மாத்திரமே ஆண்டவரே। ஹல்லேலூயா। அதை நாங்கள் अर्पणத்தோடு கூட ஆண்டவரே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஒப்பு கொடுக்கிறோம் प्रभु। अर्पण के साथ मैं हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हालेलुया। सारी बातों में तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मेरे जीवन में इस प्रकार के अनुभव होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे आदर महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते सुन और ग्रहण कर, आमीन। நல்லவரும் நன்மை செய்கிறதுமான ஆண்டவருடைய இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன்। भला और भलाई करने वाला परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। இல்லங்கள் தோறும் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகிறதான ஒரு அருமையான வாய்ப்பை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने हमेशा हमें उसकी महिमा करने के लिए जो अच्छा अवसर को दिया, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। குடும்பங்கள் இணைந்து ஒரு கூட்டிற்குள்ளாகவே வாழும்படிக்கு ஒரு வாய்ப்பையும் தந்திருக்கிறார்। परिवार सहित एक घर के अंदर रह करके जीने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। தூரங்களாக இருந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் சமீபமாகவும் ஆக்கி கொடுத்திருக்கிறார்। दूर रहने वाला कई कार्यों को हमारे समीप करके दिया वाला परमेश्वर है। அநேக இழப்புகளை கொரோனா கொண்டு வந்திருந்தாலும் சில காரியங்களை கொரோனா நன்மையாகவும் செய்திருக்கிறது। कई सारे दुख की बात को कोरोना ने हमारे जीवन में लेकर आया, लेकिन इसके बीच में कई सारे अच्छाइयों को भी हमारे जीवन में लेकर आए। இல்லங்கள் தோறும் எங்கெல்லாம் குழுக்கள் இருக்கிறதோ அவர்கள் இணைந்து ஆராதிக்கும்படிக்கு ஜெபிக்கும்படிக்கு ஆண்டவரை தேடும்படிக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। जहाँ कहीं हम रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर को खोजने का, परमेश्वर को मिलकर आराधना करने का एक अच्छा अवसर परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। இன்றைய நாளிலும் அப்படி ஆராதிக்க தேவன் கிருபை கொடுத்தபடியினாலே அவருடைய நாமத்தை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன்। आज के दिन भी उस प्रकार का अवसर को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसीलिए मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। ஒவ்வொரு வாரமும் தேவன் ஒவ்வொரு வார்த்தையின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை வளமுள்ளதாக அவருடைய வழியிலே நடக்கும்படிக்கு செவ்வாய்
செம்மை பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது. प्रत्येक सप्ताह परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, परमेश्वर अपने बातों के द्वारा हमारे मार्गों को वो सही कर रहा है, सही रास्तों पर ले जा रहा है. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. இன்றைய நாளிலும் நம்முடைய வாழ்க்கை இன்னும் அதிகமாய் செப்பனிடும்படிக்காக சில காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ள வாஞ்சிக்கிறேன். आज के दिन भी हमारे जीवन, हमारा मार्ग सही रीति पर और सही रास्ते पर जाना है. इसके लिए कुछ बातों को मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से रखना चाहता हूँ. மனிதன் அப்படியாக நடக்கும்போது அவனுக்குள்ளான சில காரியங்களை வைத்து மற்றவர்கள் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று அறிந்து கொள்ள முடியும். मनुष्य उस प्रकार के स्वभाव को अपने अंदर रखने के चलते दूसरे ये मनुष्य किस प्रकार का है करके समझ सकते हैं. சிந்தனை அல்லது சுபாவம் அல்லது குணம் ஒரு மனிதனை குறித்து மற்றவர்கள் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று எடை போட உதவுகிறது. विचार और स्वभाव और गुण वो मनुष्य कैसा है करके दूसरे उसके बारे में जान सकते हैं. உதாரணமாக ஒரு சிறு குழந்தைகளுக்குள்ளாக 6 பேருடைய ஜன்ம சுபாவங்கள் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. उदाहरण के लिए एक छोटे से बच्चे के अंदर में 6 प्रकार का गुण जो उसके वंश से आता है करके कहते हैं. அதாவது தாய் தகப்பனுடைய குணம், यानी उसका माता पिता का गुण, தாயினுடைய தகப்பன் தாயினுடைய தாய் அவர்களுடைய குணம், माँ का पिता और माँ का माँ उनका गुण भी उसके बच्चे के अंदर आता है. தகப்பனுடைய தகப்பன் தகப்பனுடைய தாய் அவர்களுடைய குணம், पिता का माँ और पिता के पिता उनका गुण भी बच्चे के अंदर आता है. கிட்டத்தட்ட இந்த 6 பேருடைய குணங்களையும் பொதிந்தவனாக ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதை अनेक நேரங்களிலே கேள்விப்படுகிறோம். कई बार इस प्रकार के 6 गुणों से मिल करके एक मनुष्य का जीवन चलता है और उस बारे में हमने सुने हैं. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே பிறந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வளர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நடக்கிற நமக்குள்ளாக கிறிஸ்துவின் சுபாவம் நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். लेकिन जब हम मसीह में जन्मे, मसीह में बड़े, मसीह में हम जीते हैं तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए. இயேசு கிறிஸ்து எந்த விதமான சிந்தனையோடு வாழ்க்கை நடத்தினாரோ அந்த சிந்தனை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். यीशु मसीह जिस विचार के साथ अपने जीवन को चलाया उसी प्रकार का विचार हमारे अंदर भी रहना चाहिए. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதும்போது இந்த காரியத்தை அருமையாக எழுதுகிறார். प्रेरित पौलुस जब फिलिपियों के बारे में लिख रहा है तो इस प्रकार से लिख रहा है. அவர் பிலிப்பியர் 2வது அதிகாரத்தில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. फिलिपियो 2 अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया है. 5வது வசனத்திலிருந்து 9வது வசனத்தை வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன். 5 वचन से लेकर 9 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ. கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவது. அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார். அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார். ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने काम को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दिन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிந்தையிலே இருக்கக்கூடியதான சில காரியங்கள் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मसीह यीशु के स्वभाव, जीवन में कुछ स्वभाव थे, उस स्वभाव के विषय में यहाँ पर लिखा गया है. अनेक நேரங்களிலே நாம் கேள்விப்படுகிறோம் live like Jesus. कई बार हमने इस प्रकार से सुने होंगे मसीह के समान जियो, இயேசுவை போல வாழ வேண்டும், यीशु के समान जीना है, இயேசுவுடைய குணங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர வேண்டும், यीशु के अंदर पाए जाने वाले गुण हमारे अंदर भी आना है, நம்முடைய எல்லாவித செயல்களும் இயேசுவினுடைய குணத்தை மையமாக கொண்டிருக்க வேண்டும், हमारे क्रियाएं यीशु मसीह के गुणों के आधार पर होना चाहिए. ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் இயேசு கிறிஸ்து எப்படியாக தன்னை காட்டினார் என்பதை நாமும் காட்ட வேண்டும் என்று நாம் கற்கிறோம்.
हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दिया, हमें भी उस प्रकार से जीना चाहिए, उस प्रकार का प्रतिक्रिया हमारे जीवन में भी होना चाहिए। அப்படிப்பட்டதான சில காரியங்கள் இங்கேயும் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. उसी प्रकार से कुछ बातों को यहाँ पर भी लिख करके रखा गया है। 6வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும். छठा वचन इस प्रकार से कह रहा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी। நிச்சயமாக அவர் தேவனுடைய குமாரன், தேவனுடைய ரூபமாய் இருக்கிறார். जरूर वो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के स्वरूप में है। ஆனாலும் இந்த பூமியிலே மனிதனாக அவர் அவதரித்த போது தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை அவர் கொள்ளையாடின பொருளாக கருதவில்லை. तब पर भी जब वो मनुष्य के रूप में संसार में जन्म लिया तो उसने परमेश्वर के स्वरूप में रहना, वो वहां पर एक परमेश्वर के स्वरूप में रहना वो नहीं चाहा। அதாவது பரலோகத்திலிருந்து அந்த எல்லாவித மகிமையையும் அவர் எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த பூமியிலே வரவில்லை. वो जब इस संसार में आया तो परमेश्वर के सारे महिमा को ले करके इस संसार में नहीं आया। 7வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார். 7वां वचन इस प्रकार से कह रहा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। அங்கே 6வது வசனத்திலே தேவனுடைய ரூபம் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ छठा वचन में परमेश्वर के स्वरूप करके लिखा गया है। 7வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடிமையின் ரூபம் எடுத்து, और 7वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, दास का स्वरूप धारण। தேவனுடைய ரூபம் எல்லாவித மகிமைக்கும் பாத்திரமான அந்த ஒரு ரூபம். परमेश्वर का स्वरूप सारे प्रकार की महिमा से भरा हुआ एक स्वरूप है। தேவ தூதர்கள் எப்போதும் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று போற்றுகிறதான உன்னதமான அந்த இடத்திலே இருக்கக்கூடியதான ஒரு ரூபம். परमेश्वर का दूत हमेशा वो पवित्र है करके कहने वाला, एक स्थान में रहने वाला एक स्वरूप। ஆனால் இந்த பூமியிலே வரும்போது அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார். लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने एक दास का स्वरूप धारण किया। அவருடைய எல்லாவித மகிமையிலும் அந்த ரூபங்களையும் விட்டுவிட்டு ஒரு அடிமையாக, ஒரு வேலைக்காரனை போல அல்லது அதற்கும் கீழான ஒரு நிலைமையிலே தன்னை பணித்துக் கொண்டார். जब वो इस संसार पे आया तो अपने सारे महिमा को छोड़ करके एक दास के रूप में, एक गुलाम के रूप में अपने सारे महिमा को छोड़ करके रहा। அவருடைய பிறப்பிலிருந்தே அந்த காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். उसके जन्म से लेकर के हम उन सारे बातों को देखते आ रहे हैं। அவருடைய பிறப்பு சாதாரண ஒரு இடத்திலே கூட இல்லை, ஒரு மாட்டு தொழுவத்தினுடைய காரியத்திலே உண்டானதாக நாம் வாசிக்கிறோம். हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक साधारण से भी साधारण जगह, एक चरनी में हुआ करके उसका जन्म हम देखते हैं। ஒரு ஹைஜீன் நிறைந்த ஒரு இடம் கூட அங்கே இல்லை. एक अच्छे स्वस्थ एक जगह भी वहां पर नहीं मिला उन्हें। ஒரு அடிமை இருக்கக்கூடியதான நிலைமையிலும் மோசமான ஒரு நிலைமையிலே அவருடைய அங்கே அவருடைய பிறப்பு இருக்கிறது. एक गुलाम पैदा होने से भी बढ़ करके ऐसा एक स्थिति में पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह। அவருடைய குடும்பமும் ஒரு பெரிய ரிச் அல்லது ஹை கிளாஸ் ஃபேமிலி இல்லை. हाँ, यीशु मसीह का जो परिवार भी एक बहुत ऊंचा दर्जे का एक परिवार या बहुत अमीर परिवार नहीं था। அவருடைய தகப்பனார் ஒரு சாதாரண கார்பெண்டர். उसका पिता जो है साधारण बढ़ई का काम करने वाला था, தச்சு வேலை செய்கிறவர், बढ़ई का काम करता था। நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம்னா லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. अगर हम ले तो वो निम्न स्तर का जीवन जीने वाले लोग। ஒரு பெரிய இடத்திலோ அல்லது பெரிய அதிகாரமுள்ள இடத்திலோ அவருடைய பிறப்பு இருக்கவில்லை. एक बहुत बड़े स्थान पर या बहुत बड़े अधिकार रखने वाले लोगों के बीच में उसका जन्म नहीं हुआ। ஆனால் பரலோகத்திலே அவருடைய ரூபம் எப்படி? लेकिन स्वर्ग में उनका स्वरूप कैसा था? தேவனுடைய ரூபம், परमेश्वर का स्वरूप, தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலே இருக்கக்கூடியதான மகிமை, परमेश्वर के दाहिने स्थान में बैठने वाला महिमा। ஆனால் பூமியிலே அவருடைய ரூபம் அடிமை. लेकिन इस संसार में उनका जीवन या उनका स्वरूप जो है एक दास का स्वरूप। ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। நாம் எப்படிப்பட்டதான ரூபமுடையவர்களாக இந்த பூமியிலே நாம் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்? हम किस प्रकार के स्वरूप को लेकर के इस संसार में जी रहे हैं? நம்முடைய ரூபத்தை நாம் எப்படியாக பிரகடனப்படுத்துகிறோம்? हम अपने स्वरूप को किस प्रकार से हम प्रकट करते हैं? ஒரு இடத்திலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். एक जगह में इस प्रकार से पढ़ते हैं, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த பந்தி இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே தன்னுடைய துவாலை இடுப்பிலே கட்டிக்கொண்டு சீசருடைய பாதத்தை கழுவுகிறார். हम एक जगह पर देख सकते हैं, अंतिम भोज के समय में प्रभु यीशु मसीह
एक एक अंग रक्का को उठा करके अपने कमर में बांध रहा है और शिष्यों के पैर को धो रहा है। அந்த கச்சையை இடுப்பிலே கட்டிக்கொண்டு தன்னுடைய சீசர்களுடைய பாதங்களை கழுவுகிறதான ஒரு ஆண்டவர். वो अंग रक्का को अपने कमर में बांध करके अपने चेलों का पांव को धोने वाला एक परमेश्वर। இந்த ஆண்டவர் யார்? ये परमेश्वर कौन है? தேவனுடைய ரூபமாய் இருக்கிறதான ஆண்டவர். परमेश्वर के स्वरूप में रहने वाला एक परमेश्वर है। ஆனால் யாருடைய பாதங்களை கழுவுகிறார்? लेकिन किसके पांव को धो रहा है? தனக்கு சீசர்களாய் இருக்கிற இவருடைய பாதங்களை கழுவுகிறார். अपने चेलों के पांव को धो रहा है। இடுப்பிலே கச்சையை கட்டிக்கொண்டு கழுவுகிறார். अपने कमर में अंगरखा को बांध करके वहां पर वो अपने चेलों का पांव को धो रहा है। பேதுரு இப்படியா சொல்கிறார், ஆண்டவரே நீர் இதை செய்யக்கூடாது என்று. वहां पर पतरस इस प्रकार से कह रहा है, प्रभु आप इस प्रकार के काम को मत करिए। ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் இதை செய்யவிட்டால் என்னிடத்திலே உனக்கு பங்கு இல்லை. लेकिन वहां यीशु मसीह कह रहा है, यदि मैं इस प्रकार से नहीं करूंगा तो तुम्हारे मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। எப்படிப்பட்டதான ஒரு அடிமையான சுபாவத்தை அங்கே ஆண்டவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காண்பிக்கிறார். वहां पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही नम्र होकर एक दास के रूप में हो करके वहां पर एक बातों को करके दिखा रहा है। ஆனால் இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்கள் எப்படி ஆயிருக்கிறது? लेकिन इस संसार के कार्य किस प्रकार से है? ஒரு சின்ன மகிமை கிடைத்து விட்டால் உடனே நம்முடைய அடிமையின் சுபாவம் எல்லாம் போய்விடுகிறது. एक छोटा सा महिमा यदि हमारे जीवन में आ जाता है तो तुरंत ही हम अपने उस दास का स्वरूप, दास का स्वभाव को हम छोड़ देते हैं। ஆண்டவருடைய அந்த அடிமையின் சுபாவம் தேவனுக்கு சமமான ரூபமாய் இருந்தும் அவர் கைக்கொள்வானாரால் நாம் எப்படியாய் இருக்க வேண்டும்? यदि परमेश्वर जो परमेश्वर के तुल्य, यीशु मसीह जो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने उस दास का स्वरूप को अपने अंदर रखा तो हमें किस प्रकार से रहना चाहिए? சில நேரங்களில் நம்ம பார்க்கிறோம், कुछ समय हम देखते हैं நடிக்கிறவங்களுக்கு நிறைய மரியாதை கொடுக்கப்படுகிறது. जो नाटक करते हैं उनको बहुत अधिक मर्यादा मिलता है। சில நேரத்தில் நியூஸ்ல கூட நம்ம வாசிக்கிறோம், कई समय हम समाचारों में भी हम सुनते हैं, பெரிய பெரிய फिल्म स्टार இருக்கிறவங்களுடைய கட் அவுட்ல போய் பால் ஊத்துவாங்க. बड़े बड़े जो जो फिल्म स्टार्स है उनके बड़े बड़े पुतलाओं के ऊपर में ले जाकर के दूध को डालते हैं। அவங்க அது கட் அவுட், அதுல பால் ஊத்தி அவங்களுடைய ரூபத்தை எங்கேயோ கொண்டு போய் மாத்துறாங்க. वो जरूर एक लकड़ी में एक आकार उसका चित्र को लटका करके रखता है, बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, उसके ऊपर इस प्रकार के महिमा को लेकर उन्हें तो कहीं और रखते हैं। ஆனால் தேவனுடைய ரூபமாய் இருக்கிறதான கிறிஸ்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து இந்த உலகத்திலே நமக்காக சஞ்சரித்தார். लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर था, वो अपने आप को शून्य करके दास का रूप लेकर इस संसार में आया। அவர் ஒரு அடிமையின் ரூபம் எடுத்து நமக்காக காரியங்களை செய்தார். वो एक दास का स्वरूप धारण करके हमारे लिए कार्यों को किया। அவர் ஒரு குருவாக இருந்தும் அவர் தன்னுடைய சீசருடைய கால்களை கழுவினார். प्रभु यीशु मसीह गुरु होने के बावजूद भी उन्होंने अपने चेलों के पांव को धोया। நாம் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர்களோடு எப்படிப்பட்டதான ஒரு சுபாவத்தோடு காணப்படுகிறோம்? हम हमारे संग रहने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का स्वरूप को हम दिखाते हैं उन्हें? நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரிசால இருக்கிறதான ஒரு மிஷன் ஃபீல்ட பார்க்கிறதுக்காக போயிருந்தேன். लगभग 11 वर्ष के पहले मैं उड़ीसा में एक मिशन फील्ड को देखने के लिए गया था। அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு மிஷன் லீடர் உண்டு. वहां पर एक बहुत अच्छा एक मिशन लीडर है। அவர் பேர் அலோக் ரஞ்சன் பிரதான். और उनका नाम आलोक रंजन प्रधान है। ஒரு மிஷன் லீடர், वो एक मिशन लीडर है। அவருக்கு நிறைய கலைகள் தெரியும். उनको कई सारे कला उनके अंदर है। அவர் ஒரிசால சம்பல்பூர் என்கிறதான இடத்திலே தன்னுடைய மிஷன் வைத்திருக்கிறார். அது சம்பல்பூர் அந்த ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல தன்னுடைய ஃபீல்டு வைத்திருக்கிறார். ये भाई जो है उड़ीसा के संबलपुर नामक एक जगह पर अपने मिशन को रखा हुआ है। एक जंगल के समान एक जगह में अपने फील्ड को रखा हुआ है। அவர் அந்த மிஷன் லீடர், அவர்கிட்ட எல்லாம் இருக்குது, நிறைய பேர் அவர் கடியில வேலை பார்க்குறாங்க. वो एक मिशन का लीडर है, अधिकारी है और कई लोग उसके हाथों में हैं। அவரோடு கூட நான் அவருடைய மிஷன் ஃபீல்டுக்கு போயிருந்தேன். एक बार मैं उनके साथ उनके मिशन फील्ड को देखने के लिए गया था। அவருடைய ஜீப்ல வச்சு என்னை கூட்டு போனார். ஏன்னா சின்ன வண்டிலாம் போகாது, ஜீப் தான் அந்த மலையில ஏறும்னு சொல்லிட்டு ஜீப்ல வச்சு என்னை கூட்டு போனார். तो उन्होंने मुझे अपने जीप में रख करके ले गया, क्योंकि वहाँ छोटा गाड़ी जो है नहीं जा सकती है, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने जीप में रख करके मुझे उस जंगल के अंदर ले गया। அந்த ஃபீல்டில் போன பிறகு அங்கே ஃபீல்டில் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸ் இருந்தது. அதில் எனக்கு வேலையை கொடுத்துட்டு அவர் அவருடைய வேலையை பார்க்க போய்விட்டார். जब हम वहाँ पर गए
तो उस सेवकाई क्षेत्र में उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस था, वहां पर मुझे रख करके वो अपने कामों को देखने के लिए आगे चले गए। கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு 1 hour கழிச்சு நான் சும்மா அப்படி வெளியில் ஒரு 10 minutes ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி வெளியில் வந்தேன். कुछ समय के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, मैं थोड़ा सा राहत पाने के लिए, थोड़ा सा विश्राम करने के लिए अपने रूम से बाहर आया। வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது அந்த மிஷன் லீடர் ஒரு சின்ன ஒரு பெர்மடாஸும் ஒரு டி-ஷர்ட்டும் போட்டு நின்றுட்டு இருந்தாரு. जब मैं बाहर आकर के देख रहा है, वो मिशन लीडर जो अधिकारी है वो एक साधारण सा टी शर्ट और एक हाफ पैंट को पहनकर, बरमूडा पहन करके वहां पर खड़ा है। ஒரு பெரிய சம்மட்டி வச்சு அங்க இருந்த ராடை வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. वहाँ एक बहुत बड़ा एक हथौड़ा को रख करके वहाँ कुछ रॉड को जो है वो लोहे को काट रहा था। கூட வேலை பார்க்குற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீப்புளும் அவங்களும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. और साथ में जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम को देखने वाले जो कर्मचारी थे वे भी काम कर रहे थे। நான் ஆச்சரியமா பார்த்தேன். मैं बड़ा आश्चर्यचकित होकर के इन बातों को देखा। பெரிய மிஷன் லீடர், एक बहुत बड़ा मिशन का अधिकारी लीडर है, அவர் கடியில் நிறைய பேர் வேலை பார்க்குறாங்க. उनके अधीन में कई सारे लोग काम करते हैं, ஆனா அவர் சுத்தியில் எடுத்து அங்க இரும்பு ராடு கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. लेकिन वो हथौड़ा लेकर के वहाँ पर रॉड को, लोहा को काट रहा है। அவர் நல்ல ஹெல்த்தி ஸ்ட்ராங் पर्सन, அதனால செய்யறாரு. वो बहुत ही स्वस्थ एक व्यक्ति था, इसीलिए वो कर रहा है। 100 ரூபாயோட கூட 100 ரூபா கொடுத்தா இன்னொரு वर्कर வந்து அது செய்ய முடியும். लेकिन अगर वो चाहे तो 100 रुपया के जगह एक और 100 रुपया दे देगा तो कई सारे कर्मचारी उन कामों को कर सकता है। ஆனாலும் அந்த ஒர்க்கரோடு ஒர்க்கர் இணைந்து அவர் அந்த வேலையில ஈடுபடுகிறார். लेकिन वो अपने कर्मचारियों के साथ वहाँ जो काम कर रहा है, उस कर्मचारियों के साथ मिल करके ये काम कर रहा है। அது அவர் பணத்தை மிச்சப்படுத்துவதற்காக அல்ல, ये जो है वहाँ पर पैसे का बचत करने के लिए इस प्रकार से नहीं कर रहा है। அந்த ஒர்க்கர் கேட்டகரி இருக்கிறவரோட மக்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று, அவர்களுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் என்று, அவர்களுக்கு ஐடியா கொடுக்க வேண்டும் என்று அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செய்கிறார். वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर कई सारे कर्मचारी है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए उनके साथ मिल करके इस प्रकार के कामों को कर रहा है। ஒரு சாதாரண சர்வன்ட் மாதிரியான ஒரு வேலையை பார்த்தார். एक साधारण से एक नौकर के समान वहाँ पर वो काम कर रहा है। ஒரு பெரிய மிஷன் லீடர் एक बहुत बड़ा एक मिशन का अधिकारी लीडर है, ஒரு சாதாரண ஒரு வேலைக்காரனை போன்ற வேலையை பார்த்தார். एक साधारण काम करने वाले मनुष्य के समान वहाँ पर कामों को कर रहा था। அந்த காரியத்தை நான் தியானிக்கும் போது அந்த காரியங்கள் எனக்குள்ளாக ஞாபகத்துக்குள்ளாக வந்தது. जब मैं इन वचनों को ध्यान कर रहा था तो मुझे वो घटना को याद आया। நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான காரியங்கள் எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும் சரி, हमें दिया गया काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, எந்த சூழ்நிலையும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுபாவமாகிய அந்த அடிமையின் ரூபத்தை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. हर एक परिस्थिति में हमें कभी भी परमेश्वर के उस दास के समान, दास के स्वरूप के उस बातों को हमें कभी नहीं भूलना है। ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து அடிமையாயிருப்பது அது வந்து நேச்சர். जो अगर कुछ ना हो और हम बिल्कुल दास के समान है तो वो एक साधारण सी बात होगा, वो प्राकृतिक बात है। ஆனால் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் அடிமையின் ரூபமாய் எடுப்பது ஒரு ஊழியம். लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी दास के स्वरूप में आना वो एक सेवकाई है, वो एक सेवा है। கிறிஸ்துவின் சிந்தை ஜென்ம சுபாவ மனுஷனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும். प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव वो संसार के लोगों को एक मूर्खता लगेगा। 1 கொரிந்தியர் 2:14-15-16 வாசிக்கலாம். पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 14 15 और 16। ஜென்ம சுபாவ மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவளை ஏற்றுக்கொள்ளான், அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும். அவைகளை ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவர்களால் அவர்களை அறியவும் மாட்டான். परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான 16வது வசனத்திலே எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது. यहाँ पर 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु हम में मसीह का मन है। நாம் அந்த அடிமையின் ரூபம் எடுத்து நம்முடைய காரியங்களை செய்யும் போது கிறிஸ்துவின் சுபாவமுடையவர்களாக இருக்கிறோம். जब हम उस दास का स्वरूप को धारण करके कार्यों को करता है तो हम परमेश्वर के स्वरूप के समान रहते हैं। அதனுடைய பிரதிபலன், அதனுடைய ரிவார்ட் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நமக்கு கிடைக்கும். उसका प्रतिफल, उसका इनाम हमें परमेश्वर के सम्मुख में मिलेगा। இரண்டாவதாக ஒரு காரியத்தை இங்கே வாசிக்கிறோம். दूसरी बातों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। அங்கே பிலிப்பியருடைய 2வது அதிகாரத்தினுடைய
7வது வசனம் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி. यहाँ पर फिलिपियों अध्याय 2 वचन 7 में इस प्रकार से लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया. அங்கே வெறுமையாக்குறதான ஒரு காரியத்தை வாசிக்கிறோம். वहां पर शून्य कर दिया करके बातों को पढ़ते हैं. முதலாவது தேவனுடைய ரூபத்தை எடுத்து அவர் அங்க அடிமையின் ரூபமாக்கினார். सबसे पहले वो परमेश्वर का स्वरूप को लेकर के संसार में दास के स्वरूप में आया. இரண்டாவதாக இங்கே வாசிக்கிறோம் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கினார். दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं 7वां वचन में, अपने आप को शून्य कर दिया. இது தேவனுக்கு சமமாய் இருப்ப காரியத்தை டோட்டலாக அவர் அவாய்ட் பண்ணினார். यहाँ पर क्या हो रहा है, वो परमेश्वर के समानता में था लेकिन उन बातों को यहाँ पर पूरा पूरा वो इनकार कर रहा है. தேவனுடைய ரூபம் அடிமையினுடைய ரூபம். परमेश्वर का स्वरूप और एक गुलाम या दास का स्वरूप. தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பது இங்கே வெறுமையாய் இருப்பது. वहाँ परमेश्वर के समानता में है, यहाँ पर शून्य, अपने आप को शून्य कर दे रहा है. அவருக்கு எல்லா விதமான சக்தியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. उन्हें सारे यानी यीशु मसीह को सारे शक्तियां दी गई है. எல்லா விதமான மகிமைக்கும் அவர் பாத்திரமானவர். सारे प्रकार की महिमा का यीशु मसीह पात्र है. பரலோகத்திலே அவர் சொல்ல அவர் கட்டளையிட அப்படியே ஆகும். स्वर्ग राज्य में जब वो कुछ बातों को कहता है तो वो वैसा ही होता है. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து ஜெபம் பண்ண சொல்லி கொடுக்கும்போது இப்படியா சொல்றார், எப்படியாக உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுகிறதோ அப்படியாக பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. क्योंकि यीशु मसीह जब प्रार्थना को सिखा रहा है तो इसी प्रकार से बता रहा है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. அவருடைய வார்த்தைக்கு அங்கே மறு வார்த்தை கிடையாது. यहाँ पर यीशु मसीह के बात के आगे दूसरी बातें नहीं है. ஆனால் பூமியிலே வரும்போது அவர் தன்னை வெறுமையாக்கினார். लेकिन जब वो इस संसार में आया तो अपने आप को शून्य कर दिया. அவருக்கென்று எதுவுமே இல்லை. उसके लिए कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है. ஒரு இடத்துல இப்படியாக சொல்லுகிறார் நரிகளுக்கு குழி உண்டு ஆனால் மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடம் இல்லை. एक स्थान पर इस प्रकार से कह रहा है यीशु मसीह की लोमड़ियों के भट्ट है लेकिन मनुष्य को पुत्र को सर रखने का भी जगह नहीं है. யார் அவர்? कौन है वो? தேவனுக்கு சமமாய் இருக்கிறவர், परमेश्वर के समानता में रहने वाला. ஆனால் இந்த பூமியிலே அவருக்கென்று ஒன்றுமில்லை. लेकिन इस संसार में उसके लिए कुछ नहीं है. இயேசு கிறிஸ்துக்கு பேங்க் அக்கவுண்ட் உண்டா? यीशु मसीह का क्या बैंक अकाउंट है? அவருக்கு கிரெடிட் கார்டு உண்டா? उसको क्या क्रेडिट कार्ड है उसके लिए? அல்லது ஏடிஎம் கார்டு உண்டா? एटीएम कार्ड उनके पास है क्या? அவர்கிட்ட பேர்ஸ் உண்டா? क्या उनके पास पर्स है? இல்ல அவர் பேர்ல ஏதாவது நிலம் உண்டா அல்லது வீடு உண்டா? क्या उनके नाम पर कोई जमीन है या घर है? ஒன்றுமில்லை. कुछ नहीं है. ஒரு முறை பேதுருட்ட சிலர் கேட்குறாங்க, உங்களுடைய போதகர் டாக்ஸ் செலுத்துறாரா? एक बार कुछ लोग आकर के पतरस से पूछ रहे हैं, क्या आपका गुरु वहां पर कर देता है? இயேசு கிறிஸ்து உடனே தன்னுடைய பேட்ஸ் எடுத்து அதுல இருந்து 500 ரூபாய் நோட் எடுத்து கொடுத்தாருன்னு எழுதல. तुरंत ही यीशु मसीह वहाँ पर्स से 500 रुपया का नोट निकाल करके वहाँ दे रहा है करके नहीं लिखा है. நீ சமுத்திரத்துல போய் தூண்டிலை போடு, அந்த மீன் வயிற்றுல இருந்து பணம் கிடைக்கும், அதை கொண்டு உனக்கும் எனக்கும் கொடு என்று சொல்லுகிறார். यीशु मसीह कह रहा है, जाओ जा करके समुद्र में एक बंसी को डालो, बंसी में मछली आएगा, उस मछली का पेट से सिक्का निकालो, उसमें से जाकर के कर भर दो. அவனுடைய அர்த்தம் அவருடைய கையில காசே கிடையாது. उसका अर्थ है यीशु मसीह के हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं है. தேவையானால் தேவன் தருவார். जब आवश्यकता होगा तो परमेश्वर देगा. அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவராக இருந்தார். उस प्रकार से एक जीवन को जी रहे थे प्रभु यीशु मसीह. ஆனால் நம்முடைய காரியங்கள் எப்படியாக இருக்கிறது? लेकिन हमारा क्रियाएं, हमारा कार्य किस प्रकार का है? ஒரு 2000 ரூபாய் இன்கிரிமெண்ட் வந்த உடனே जैसे ही 2000 रुपया का वहां पर इंक्रीमेंट मिलता है या आपको उन्नति मिलता है, 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு நம்ம பிளான் பண்ணிடுவோம். तुरंत ही हम 2 लाख रुपए के लिए योजना बना लेते हैं. நம்முடைய காரியங்கள் எப்படியா இருக்கிறது? हमारे कार्य किस प्रकार का है? அவர் தேவனுக்கு சமமாய் இருக்கிறார், ஆனால் இந்த பூமியிலே வெறுமையாக அவர் ஜீவனம் பண்ணுகிறார். वो परमेश्वर के स्वरूप में है लेकिन इस संसार में वो शून्य बनकर जी रहा है. ஒரு முறை பிசாசானவன் அவரை சோதிக்கும்படியாக வருகிறார். एक बार शैतान प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए आ रहा है. அவர் 40 நாள் உபவாசம் இருந்து பசியுற்றவராக களைப்புற்றவராக இருக்கிறார். वहां पर प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार भोजन रह करके वहां पर पड़ा हुआ है. அவன் டெஸ்ட் பண்றான், இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்கும்படி சொல்லும். तुरंत ही शैतान आकर के यीशु मसीह से कह रहा है, वहां पर उसका परीक्षा ले रहा है, इस पत्थर से कहो कि रोटी बन जाए. இயேசு கிறிஸ்துக்கு செய்ய முடியாதா? क्या यीशु मसीह नहीं कर सकते थे? அந்த கற்களை அந்த ரொட்டி என்ன பீஸாவை கூட மாற்ற முடியும்.
वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस पत्थर को रोटी क्या पिज्जा भी बना सकते हैं, ஆனால் அவர் வந்து அதை அவங்க மாற்றி காமிக்கல. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार से करके नहीं दिखाया वहां पर। அவர் வந்து தேவனுடைய வசனத்தினாலே பிழைப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய வாயை அடைக்கிறதை பார்க்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह वहां पर उत्तर दे रहा है कि मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा बोल करके उसका मुंह को, शैतान के मुंह को बंद कर रहा है। அதே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து वही परमेश्वर यीशु मसीह 5000க்கும் அதிகமான பேர் அங்கே பசியோடு இருக்கும்போது 5000 से अधिक लोग वहां पर जब भूखे बैठे हैं, 5 ரொட்டி 2 மீன்களை வைத்து 5000க்கும் அதிகமானவர்களை அவர் போஷித்தார். 5 रोटी और 2 मछली को रख करके वहां 5000 लोगों को वो खिला रहा है। இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தனக்காக வெறுமையாக்கினவராக இருந்தார். यीशु मसीह अपने लिए अपने जीवन में वो अपने आप को शून्य करके जिया। அவர் யார்? वो कौन है? அண்ட சராசரங்களை உருவாக்கினவர். सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किया हुआ எல்லா परमेश्वर, காரியங்களும் உருவாக்கும் போது பிதாவுடைய மடியிலே உட்கார்ந்திருந்தவர். सारे बातों को जब सृष्टि किया जा रहा था उस समय परमेश्वर के गोद में वो बैठा हुआ है। ஆனால் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் தன்னை வெறுமையாக்கினவராய் இருந்தார். लेकिन जब इस संसार में वो जी रहा था तो अपने आप को शून्य करके जी रहा था। அவருக்கு தேவையான தேவைகளை மக்கள் சந்தித்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். हम पढ़ते हैं कि उनको जो जरूरत थी वो जरूरतों को लोगों ने पूरा किया। அவருக்கு கழுதை தேவைப்பட்டது, கழுதை கொண்டு வரும்படி சொல்லுகிறார். उसको गधा का जरूरत था तो कह रहा है कि जाकर के गधा का बच्चा को लेकर आओ। உணவு கொள்வதற்காக சீசர்கள் கிராமத்திற்கு சென்றிருந்தார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वो भोजन के लिए शिष्य जो है गांव में गए थे करके लिखा हुआ है। அவர் தங்கும்படிக்கு ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுவதற்கு அவருக்கு சொல்ல வேண்டியது இருந்தது. वो यीशु मसीह को कहना पड़ रहा है कि मेरे लिए जाकर के एक स्थान को तैयार करो। உட்கார்ந்து பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு ஒரு படவை அவருக்கு பெர்மிஷன் கேட்க வேண்டியது இருந்தது. वहां पर खड़े होकर के प्रचार करने के लिए एक नाव को अनुमति लेकर के उसे लेना पड़ा। எல்லா காரியங்களும் இருந்து அவர் தன்னை வெறுமையாக்கினார். सारे बातें उनके पास रहने के बावजूद भी उसने अपने आप को शून्य किया। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் அப்படிப்பட்ட சுபாவம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். हमारे जीवन में भी हम भी उसी प्रकार के स्वभाव को रख करके जीना है। நம்ம எல்லோரையும் மதிப்பிற்குரியவர்களாக மாற்றும்படிக்கு தம்மை தாமே வெறுமையாக்கினார். हम सबों को एक आदरमय स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। 2 கொரிந்தியர் 8:9 நாம் வாசிக்கலாம். दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9 वचन को हम पढ़ते हैं। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே, அவர் ஐஸ்வர்யமுள்ளவராய் இருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யம் காண்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। அவர் நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாக்கும்படிக்கு நம் நிமித்தம் தரித்திரரானார். वह हमें धनवान बनाने के लिए वो कंगाल हो गया। ஆண்டவர் எல்லா காரியங்களும் இருந்து தன்னை வறுமையாக்கினார். परमेश्वर अपने पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपने आप को दीन किया, शून्य किया। நாமும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அப்படிப்பட்டவர்களாக காணப்பட வேண்டும். हम भी परमेश्वर के सम्मुख में उसी प्रकार से रहना है। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எந்த காரியங்கள் நிறைவாய் இருந்தாலும் ஆண்டவரிடத்திலே மாத்திரம் நம்முடைய நிறைவு இருக்க வேண்டும். हमारे जीवन में कितना भी भरपूरी क्यों ना हो लेकिन भी हमारा भरपूरी परमेश्वर में होना चाहिए। வெறுமையான பாத்திரம்தான் முழுமையாக நிரம்பும். जो खाली पात्र ही वो भरपूरी रीति से भरा जाएगा। வெறுமையான பாத்திரமாய் நாம் அவருடைய சமூகத்திலே நிற்கும்போது அவருடைய கிருபையினாலே நம்மை நிரப்புவார். जब हम खाली पात्र के समान उसके सम्मुख में खड़े रहेंगे तब वो अपने कृपाओं से हमें भरेंगे। நம்முடைய வாழ்க்கையை அவரை போல நாம் மாற்றிக்கொள்வோம். हमारा जीवन को हम उनके समान बना लेंगे। ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। மூன்றாவதாக ஒரு காரியம், तीसरी बात को हम देखेंगे। இங்கே பிலிப்பியரிலே நாம் அந்த காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். फिलिपियों की उसी पत्री में हम उन बातों को पढ़ते हैं। 2வது அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन में हम देखते हैं। அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி. माफ करिएगा, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 8 में पढ़िएगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दिन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। அங்கே
மரண பரியந்தமும் அவர் கீழ்ப்படிந்தவராகி என்ற வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि वह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। அவர் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து மரண பரியந்தம் வரை அவர் கீழ்ப்படிந்தவராக वो காணப்பட்டார். जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு பெற்றோரோடு இருந்த நாட்களிலே பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தவராய் இருந்தார். जब प्रभु यीशु मसीह अपने अभिभावकों के संग रहा तो वहां पर उनका आज्ञा मानते हुए रहा। அவர் ஊழியத்தை செய்யும்போது பிதாவானுடைய காரியங்களுக்கு அவர் முற்றிலுமாய் கீழ்ப்படிந்தவராய் இருந்தார். और जब वह सेवकाई कर रहा था तो पूरा पूरा अपने परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए उसने सेवकाई किया। அவர் சிறு பிள்ளையாய் இருந்தபோது பெற்றோர்களுக்கு அவர் கீழ்ப்படிந்து இருந்தார். जब वो छोटा बच्चा था उस समय अपने अभिभावकों का आज्ञाओं को मान करके वो जी रहा था। லூக்காவுடைய சுவிசேஷ புத்தகத்திலே நாம் அந்த காரியத்தை வாசிக்கிறோம். लूका रचित सुसमाचार में हम उन बातों को देख सकते हैं। 2வது அதிகாரத்திலே அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. दूसरा अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है, 51வது வசனத்திலே நாம் அதை காண்கிறோம். उसे हम 51 वचन में हम देख सकते हैं। பின்பு அவர் அவர்களுடைய கூட போய் நாசரேத்தூரில் சேர்ந்து அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். वहां पर लिखा हुआ है कि वह उनके वश में रहा। இன்னொரு இடத்திலே அவர் சொல்கிறார், நான் பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளே செய்கிறேன் என்று. और दूसरी जगह पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने पिता की इच्छाओं को ही पूरा करता हूँ। எப்போதும் தன்னுடைய தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படுகிறதான ஒரு ஆண்டவராக நமக்கு அங்கே தருகிறார். हमेशा अपने पिता यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जीने वाला एक परमेश्वर। எதுவரைக்கும் கீழ்ப்படுகிறார்? कहाँ तक वो आज्ञाकारी रह रहा है? மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படுகிறார். मृत्यु तक आज्ञाकारी रह रहा है। கொஞ்சம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதான அந்த பசங்களை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, थोड़ा हम अपने जो घर पर रहने वाले बच्चों को देखेंगे तो அவங்க கொஞ்சம் சம்பாத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு, मान लीजिए वे लोग थोड़ा सा कमाने जब लग जाते हैं அல்லது அவருடைய சொந்த ஞானத்தை உபயோகப்படுத்தி அவர்கள் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது, या फिर जब वो अपने स्वयं का बुद्धि को लगा करके वो जीना जब शुरू करते हैं அநேக நேரங்கள்ல இந்த கீழ்ப்படிதல் வந்து டோட்டலா போயிருது. तो कई बार वहां पर हम देख सकते हैं कि इस आज्ञाकारिता की बातें वहां पूरा पूरा चला जाती है। ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வீட்டில் இருக்கும்போது பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखिएगा, जब वो घर पे रहता था अपने माँ बाप का आज्ञा को मानता था। ஊழியத்தில் இருக்கும்போது எப்போதும் பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்கிறவராய் இருந்தார். और जब सेवकाई में रह रहा था तो हमेशा अपने पिता की इच्छा को पूरा करता था। பிதாவுக்கு எப்போதும் கீழ்ப்படிந்தவராய் இருந்தார். हमेशा अपने पिता के परमेश्वर के आज्ञाकारी रहा। அவர் கீழ்ப்படிந்த நிமித்தமாக அநேகரை நீதிமான்களாக்க முடிந்தது. उसके आज्ञाकारी रहने के निमित्त ही कई लोगों को वो धर्मी ठहराया। ஒரு वசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். एक वचन को हम पढ़ेंगे, எபிரேயர் इब्रानियों की पत्री 5வது அதிகாரம் 5वां अध्याय 7-8 வாசிக்கலாம். 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। அவர் மாமிசத்திலிருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்திலிருந்து ரட்சிக்க வல்லவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। ஆண்டவர் குமாரனாய் இருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டார். पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கீழ்ப்படுகிறதான காரியங்கள் எப்படியா இருக்கிறது? हमारे जीवन में इस आज्ञा को मानने वाले बातों में हम किस प्रकार से हैं? பிள்ளைகளா இருந்தால் பெற்றோருக்கு, जब बच्चे हैं तो अपने अभिभावकों के, அல்லது ஸ்டூடெண்டா இருந்தா டீச்சர்ஸுக்கு, जब विद्यार्थी हो तो अपने शिक्षकों के, அல்லது அலுவலகத்தில் இருக்கிறவர் இருந்தால் தம்மை நடத்துகிறவர்களுக்கு, या फिर जो अफसर हो तो जो उन्हें चलाने वालों के,
எப்படிப்பட்டதான கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம்? किस प्रकार से आज्ञा मानने वाले के समान हम रह रहे हैं? அவர் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। தேவனுடைய சொரூபமாய் இருக்கிறவர், प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में रहने वाला, தேவனுக்கு சமமாய் இருக்கிறவர், परमेश्वर के समान रहने वाला, அவர் தேவனுடைய குமாரனாய் இருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொள்கிறார். वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी। அவருக்கு கீழ்ப்படியணுங்கிற தேவையே கிடையாது அங்க. उसे आज्ञा मानना है ऐसा जरूरी नहीं है, ஏன்னா அவர் தேவனுடைய சொரூபம், क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप है, தேவனுக்கு சமம். परमेश्वर के समानता में है। ஆனால் இந்த பூமியிலே அவர் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட போது, लेकिन जब वो इस संसार में जब वो जन्म ले रहा இந்த है, பூமியிலே வாழ்ந்த போது इस संसार में जीते समय அவர் தன்னை எல்லா காரியங்களும் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படுத்தினார். वो अपने सारे बातों में मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। நம்முடைய கீழ்ப்படிதல் எப்படியாக இருக்கிறது? हमारी आज्ञा मानने वाली बातें किस प्रकार से हैं? நான் 12வது வகுப்பு படிக்கும்போது எங்க ஊர்ல ஒரு சின்ன காம்படிஷன் நடந்துச்சு. जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उन समय हमारे गांव में एक छोटा सा एक प्रतियोगिता हुई। அங்கே மெதரா கோட்ஸ் என்கிறதான ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கிறது. हमारे वहां पर मधुरा कोट्स नामक एक कंपनी था। அவங்க அந்த ஃபேப்ரிக்ஸ் துணி உற்பத்தி பண்றாங்க. उनका वहां पर जो है कपड़े का उत्पादन किया जाता था। அங்க ஒரு முறை ஆல் இந்தியா கபடி டோர்னமெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, ऑल इंडिया एक कबड्डी का एक प्रतियोगिता को वहां पर नियोजन किया। அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 9-10 நாள் தொடர்ந்து எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து வந்த கபடி வீரர்கள் அங்க ஒரு ஆல் இந்தியா கபடி டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சு. तो वहां पर क्या हुआ, लगभग 10-11 दिन अन्य अन्य राज्यों से कबड्डी का टीम आकर के वहां पर एक प्रतियोगिता को वहां पर आयोजन किया गया। அந்த கம்பெனில வேலை பார்க்கறவங்க எல்லாத்துக்கும் டிக்கெட் கொடுத்திருந்தாங்க. जो उस कंपनी में काम कर रहे थे उन सारे लोगों को वहां पर टिकट दिया गया था। எந்தெந்த குரூப் விளையாடுதுன்னு பார்த்து அவங்க டேஸ்ட் படி போய் பார்த்தாங்க. और कौन कौन सा ग्रुप वहां पर प्रतियोगिता में शामिल है, अपने अपने स्वाद के अनुसार वहां जाकर के उन्होंने शामिल हुआ। நான் அப்போ 12th படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். எங்க வீட்லயும் டிக்கெட் வந்துச்சு. எனக்கு எங்க அப்பா கொடுத்தாங்க. उस समय मैं जो है 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो मेरे घर पे भी वो टिकट आया, मेरे पिताजी ने ला करके दिया। எங்க வீட்ல ஒரே ஒரு சைக்கிள் தான் உண்டு. उन दिनों में हमारे घर पर एक ही एक साइकिल था। சைக்கிளையும் தந்து நீ போய் அந்த கபடி பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டாங்க. तो उन्होंने मुझे क्या किया, जाओ जा करके उस कबड्डी का प्रतियोगिता को देख कर आओ करके मुझे भेज दिए। நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். और मैं जा करके देख कर आया। ரெண்டாவது நாள் சொன்னாங்க நீ போகும்போது உன் தம்பியையும் கூட கூட்டிட்டு போ. दूसरे दिन उन्होंने कहा जब तुम जाओगे तो अपने साथ अपने भाई को भी ले जाओ। என் தம்பி என்னோட 6 வயசு கம்மி. मेरा भाई जो है वो मुझसे 6 साल छोटा है। அவனை சைக்கிள் வச்சு கூட்டு போக முடியும். उसे मैं साइकिल में रख करके ले जा सकता हूँ। சைக்கிள் இருக்குல்ல, சைக்கிள் இருக்கிறதுனால நீ அவனை கூட்டிட்டு போ, அவனும் போய் பார்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. तो घर वाले ने मुझसे कहा साइकिल तो है ना, उसे भी बैठा करके ले जाओ, जा करके देख कर आओ। நான் என்ன செஞ்சேன், लेकिन मैंने क्या किया, நீங்க சைக்கிள் தாரீங்க அதனால தான் தம்பியை கூட்டு போக சொல்றீங்க. आप जो है साइकिल दे रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं कि अपने भाई को साथ में ले जाओ। எனக்கு சைக்கிள் வேண்டாம், நான் என் ஃப்ரெண்ட் சைக்கிள்ல போயிரேன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன். तो मैंने वहां क्या किया, मुझे वो साइकिल ही नहीं चाहिए, मैं अपना दोस्त के साइकिल को ले जाऊंगा करके बोल करके मैं चला गया। அது எங்க டாடிக்கு தெரியாது. ये बातें मेरे पिताजी को नहीं पता। மறுநாள் நீ சைக்கிள்ல போனா அவனை கூட்டு போக வேண்டியது வரும்னு சொல்லிட்டு அவனை விட்டுட்டு நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்ட. तो अगले दिन मेरे पिताजी ने मुझसे इस प्रकार से कहा, तुम अगर साइकिल ले जाते तो अपने भाई को भी ले जाना पड़ता था, इसीलिए ये साइकिल को छोड़कर अपने दोस्त के साइकिल को ले गए ना। நான் அவங்க அப்பா சொன்ன காரியத்தை கீழ்ப்படியல. मैं जो है उस समय अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं माना। வழக்கம் போல கிடைக்க வேண்டியதான ஸ்வீட் எல்லாம் கிடைச்சது. जैसे आदत के अनुसार जो मिलना था वहाँ सारे बातें मिल गया, जो मिठाई मिलना था मिल गया। நான் சொல்லுகிறதான காரியம், मैं जो बोलने वाली बातें हैं, நாம் எப்படிப்பட்டதான கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். हम किस प्रकार से आज्ञाओं को मानने वाले हैं। இங்க அவர் பார்க்கிறோம், அவர் தேவனுடைய சொரூபம், தேவனுக்கு சமமா இருக்கிறவர். ஆனால் பிதாவின் சித்தத்தை மரண பரியந்தம் பூரணப்படுத்துவதற்காக கீழ்ப்படிந்தவராய் காணப்பட்டார். हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप में होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य किया और आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। தேவன் சொல்லுகிறதான காரியங்களுக்கு நாம் எப்படிப்பட்ட கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். परमेश्वर जिन बातों को हमसे कह रहा है उन बातों को करने के लिए हम किस प्रकार से हम आज्ञाकारी बनकर रहते हैं। அவருடைய சுபாவத்தை முழுவதுமாக அவருடைய சிந்தனையை அவர் கடைபிடித்தவராய் காணப்பட்டார். वो वहां पर अपने स्वभाव में
अपने बातों को, जिन बातों को उन्हें करना है, उन बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ करके वो रहा। அவருக்கு தெரியும் யூதாஸ் வந்து அவரை காட்டி கொடுப்பான் என்று. प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से पता है कि यूदास उन्हें पकड़वाएगा। ஆனாலும் யூதாஸ் தன்னை காட்டி கொடுப்பதற்காக அவனை வெளியே அனுப்பும்போது அவனுக்கு போஜனம் கொடுத்து விட்டு தான் அனுப்புகிறார். लेकिन जब यूदास उसे पकड़वाने के लिए जाने वाला था, उससे पहले यीशु मसीह उसे भोजन को देकर ही उसे भेज रहा है। அவன் பசியாக போகக்கூடாது என்று சொல்லி அவனுக்கு போஜனத்தை பிட்டு கொடுத்த பின்பு அவன் எழுந்து போனான் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वो भूखा नहीं जाना है सोच करके प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वहां पर रोटी का टुकड़ा दे करके उसे भेज रहा है। எப்படிப்பட்டதான ஆண்டவருடைய சிந்தனை, किस प्रकार का वहां पर परमेश्वर का वहां पर विचार है। देखिए இயேசு கிறிஸ்துவிலே இருக்கிறதான அந்த சிந்தை, प्रभु यीशु मसीह के अंदर में पाए जाने वाले वो विचार, நம்முடைய சிந்தை எப்படியாக இருக்கிறது, हमारे विचार किस प्रकार से है, நம்முடைய சுபாவம் எப்படியாக இருக்கிறது. हमारा स्वभाव किस प्रकार का है। எனக்கு 2 கண்ணு போனாலும் பரவாயில்ல, அவனுக்கு 1 கண்ணு போயிடணும். हमारा 2 आंख जाने से भी कोई बात नहीं, उसका 1 आंख चला जाना है। எனக்கு 200 ரூபா போனாலும் பரவாயில்ல, அவனுக்கு 100 ரூபா கண்டிப்பா போயிடணும். मेरा 200 रुपया जाने से भी कोई बात नहीं, उसका 100 रुपया कम से कम जाना है। Many times in the life we have such type of competition. कई बार हम अपने जीवन में इस प्रकार का एक गलत प्रतियोगिता में हम रहते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சுபாவம் உடையவர்களாக நாம் இருப்போம். यीशु मसीह के स्वभाव में हम बनकर रहेंगे। மீகாவிலே நாம் வாசிக்கிறோம், मीका नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, மனத்தாழ்மை இல்லாமல் வேற எண்ணத்தை கேட்கிறார். मीका के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, वहां पर दीन होने के बगैर परमेश्वर और हमसे क्या चाहता है। அவர் கடைசியாக இங்கே பிலிப்பியர்ல வாசிக்கிறோம், அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் என்று. और आखिरी में फिलिपियों की पत्री में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को दीन किया, மரண பரியந்தம் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். और मृत्यु तक अपने आप को वहां पर दीन किया। மத்தேயிலே ஆண்டவர் இப்படியாய் சொல்லுகிறார், मत्ती में परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையாய் இருக்கிறேன், என்னிடத்திலே கற்றுக்கொள்ளுங்கள். मैं दीन मन और शांत मन का हूं, मुझसे सीखो। நம்முடைய தாழ்மை எப்படியாய் இருக்கிறது, हमारा जो दीनता की बातें किस प्रकार का है। நீதிமொழிகளில் இப்படியாக ஒரு வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, नीति वचन में इस प्रकार से एक वचन लिखा हुआ है, மேன்மைக்கு முன்பானது தாழ்மை. नीति वचन अध्याय 15 और उसका 33 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। அங்கே மேன்மைக்கு முன்பாக தாழ்மை. वहां पर लिखा हुआ है महिमा से पहले नम्रता आती है। The way up is way down. ऊपर जाने का रास्ता है, नीचे आने का रास्ता। ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। நான்காவதான இந்த சுபாவம், அவர் தம்மை தாமே மரண பரியந்தம் தாழ்த்தினார். चौथी जो स्वभाव है, चौथी बात है कि उसने अपने आप को मृत्यु तक दीन किया। ஆதலால் அவர் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உயர்த்தினார் என்று வாசிக்கிறோம். इसीलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया करके वहां पर हम पढ़ते हैं। எங்கே தாழ்மை அதிகமா இருக்கிறதோ அங்கே अनेक கனிகள் இருக்கும். जहां दीनता नम्रता अधिक है, वहां अधिक फल होता है। எங்கே தாழ்மை அதிகமா இருக்கிறதோ அங்கே தண்ணீர்கள் புரண்டோடும். जहां दीनता अधिक होता है, वहां पर झरने बहती है। பள்ளத்தாக்கிலே தான் அங்கே अनेक கனிகளை நாம் பார்க்க முடியும். तराई के मार्ग में ही बहुत सारे फलों को हम देख सकते हैं। வெஸ்ட் பெங்கால்ல மால்டான்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. पश्चिम बंगाल में मालदा नामक एक जगह है। அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் வந்து வேலி ஆஃப் மாங்கோஸ். वहां पर उस जगह का नाम है वैली ऑफ मैंगोस। அங்க வந்து நூற்றுக்கணக்கான வெரைட்டியான மாம்பழங்களை உற்பத்தி பண்ணுகிறார்கள். वहां पर सैकड़ों प्रकार के आमों का उत्पादन किया जाता है। நான் சொல்லுகிறதான காரியம், பள்ளத்தாக்கிலே கனிகள் உண்டு. मैं जो बातें कहने चाह रहा हूँ वो है, वो जो तराई के मार्ग में जो है फल है। தாழ்த்தும் போது கனிகள் வெளிப்படும். जब हम दीन होते हैं उस समय हमारा फल प्रकट होता है। தாழ்த்தும் போது அங்கே பள்ளத்தாக்கில் தண்ணீர் கிடைக்கும். जब हम अपने आप को दीन करते हैं उस समय तराई के मार्गों में वहां पर पानी मिलता है। பள்ளத்தாக்கிலே நறுமணமுள்ள மலர்கள் உண்டாகும். तराई के मार्ग में ही बहुत सारे पुष्प और फूल खिलते हैं। நாம் எப்படிப்பட்டதான தாழ்மை உடையவர்களாக இருக்கிறோம்? हम किस प्रकार से अपने आप को दीन करके रहने वाले हैं। நான் ஒரு 2 வருடம் மட்டோடு சேர்ந்து ஒரு ஊழியத்தில் ஈடுபடும்படிக்கு தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். मैं लगभग 2 साल मठ के साथ रह करके सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। जे ரத்னகுமார் அண்ணனுடைய டைரக்ட் லீடர்ஷிப்ல நான் அங்கே வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். वहां पर जे रतन कुमार भैया के साथ उनके नेतृत्व में सीधे सीधे रह करके सेवकाई करने का मौका मिला। அவர்
அவர் இப்போது நம்மிடத்தில் இல்லை, ஜனவரி மாதத்திலே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே சேர்ந்தார். अभी वो भैया हमारे बीच में नहीं है, पिछले जनवरी महीना में वो परमेश्वर के पास चले गए. ஜே ரத்னகுமார் அண்ணன் வந்து மெஜரா கோர்ஸ் என்று சொல்லினான அந்த கம்பெனியினுடைய ஐஆர்எம், அதாவது ஜெனரல் மேனேஜராக இருந்த ஒரு சகோதரர். जे रत्न कुमार जो है एक कंपनी में जो है जनरल मैनेजर के रूप में वहां पर वो स्थापित थे. அவருக்கு அடியில கிட்டத்தட்ட 12,000 பேர் வேலை பார்த்தாங்க. उनके अधीनता में लगभग 12,000 लोग वहां पर कार्यरत थे. 4,000 3 ஷிஃப்ட்ல வேலை பார்ப்பாங்க. 4,000 करके 3 शिफ्ट में लोग वहां पर काम करते थे. அப்படிப்பட்டதான ஒரு பெரிய கம்பெனியுடைய ஜெனரல் மேனேஜரா இருந்த அவர் उस प्रकार का एक बहुत बड़ा कंपनी में एक जनरल मैनेजर के रूप में वो कार्यरत थे. தன்னுடைய வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு மிஷனரிகளை தாங்குகிறதான அந்த ஸ்தாபனத்தை ஆரம்பித்தார். लेकिन अपने काम को वहां पर वो रिजाइन करके मिशनरियों को सपोर्ट करने का, मिशनरियों को मदद करने का इस प्रकार का एक संस्था को उन्होंने शुरू किया. அவர் கம்பெனில இருக்கும்போது அவருக்கு தனி பங்களா கொடுத்திருந்தாங்க. जब वो उस कंपनी में रह रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन्हें अलग एक बंगला दिया गया था, கார் கொடுத்திருந்தாங்க. कार दिया गया था. நான் சொல்லுகிறதான காரியங்கள் 40 வருடத்துக்கு முன்பு உள்ளது. जो बातें मैं कह रहा हूँ वो लगभग आज से 40 साल पहले की बातें हैं. 40 வருடத்துக்கு முன்னுட்டி பங்களா எல்லாம் வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியாத காரியம். 40 साल पहले आप बंगला के बारे में सब सोच कर नहीं देख सकते. கார் கொடுத்திருந்தாங்க. कार दिया गया था. அவர்களுக்கு வேலைக்காரர்கள் கொடுத்திருந்தாங்க. उन्हें काम करने वाले नौकर चाकर दिए गए थे. தோட்டக்காரங்க கொடுத்திருந்தாங்க. और वहां पर माली को दिया गया था. ஆனா அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மிஷனரிகளை சப்போர்ட் பண்ணணும்ங்கறதான ஆர்கனைசேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. लेकिन उन सारे बातों को, सुविधाओं को छोड़ करके वो मिशनरियों को मदद करना है सोच करके एक संस्था को शुरुआत किया. நான் அவரை மீட் பண்றதுக்காண்டி ஒரு தடவை ஒட்டஞ்சத்திரத்துக்கு போயிருக்கும்போது मैं उनसे मिलने के लिए एक बार ओट्टचत्रम में एक शहर गया था. அவர் அந்த அந்த அண்ணன் வந்து என்னை அந்த லைப்ரரிக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. तो उस भैया ने मुझे एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय में ले गए. அப்போ அந்த அங்க வேலை செய்கிறதான பெருக்குகிறதான அந்த லேடி வரல. तो जब मैं उस पुस्तकालय में वहाँ झाड़ू लगाने वाली एक महिला नहीं आई थी. உடனே இவர் போனாரு, நேரா அந்த கார்னர்ல இருந்த வாரியில் எடுத்தாரு, அந்த லைப்ரரியை பெருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. तो तुरंत इस भैया ने क्या किया, वहां पर गया और कोने में से वो झाड़ू को निकाला और तुरंत ही उस लाइब्रेरी को झाड़ू मारना शुरू कर दिया. அவரு அந்த வேலை பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஜெனரல் மேனேஜர், அவருக்கு அடியில 12,000 பேர் வேலை பார்த்தாங்க. जब वो काम कर रहे थे तो उस समय वो जनरल मैनेजर है, उसके अधीनता में 12,000 लोग काम कर रहे थे. அவருடைய ஆபீஸ் ரூம்ல உட்கார்ந்து திரும்பி பார்த்தாருன்னா அவருடைய என்டையர் ஆபீஸ் தெரியும். அந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ்காரன் கட்டி வச்சிருந்தான். तो वो उनके ऑफिस में अगर बैठ करके ऐसा घूम करके देखेंगे तो वहां पर अपने सारे ऑफिस के कामों को ऐसे वहीं पर बैठ करके देख सकते हैं. उस प्रकार से अंग्रेजों ने उस ऑफिस को बना कर रखा था. அப்பனா சிசிடிவி எல்லாம் கிடையாது. उन दिनों में जो आज के समान सीसीटीवी वगैरह नहीं था. அவர் தன்னுடைய சீட்ல இருந்து திரும்பி அந்த விண்டோ மூலம் பார்த்தாருன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் தெரியும். जब वो उन दिनों में जब वो अपने सीट में से बैठकर ऐसा घूम करके देखेंगे तो अपने सारे विभागों को वो वहीं पर बैठ करके देख सकते थे. அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆள் அங்க வந்து வாரியில் வச்சு பெருகிட்டு இருக்காரு. उस प्रकार से रहने वाला एक मनुष्य अभी झाड़ू लेकर के वहां पुस्तकालय में झाड़ू मार रहा है. ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்குள்ளாக கடந்து வரும்போது ஆண்டவருடைய தாழ்மை நம்மோடு கூட கடந்து வரும். जब हम परमेश्वर के सेवकाई में चले आते हैं तो परमेश्वर के अंदर पाए जाने वाली दीनता की बातें, नम्रता की बात भी हमारे अंदर चले आएगी. நம்முடைய தாழ்மை எப்படியாக இருக்கிறது? हमारा नम्रता की बातें किस प्रकार का है? ஒரு 250 ரூபாய்க்கு ஒரு புது ஷர்ட் வாங்கி போட்ட உடனே நம்ம காலர் வந்து நேரா நிக்குது. हम जब एक अच्छा शर्ट ले लेते हैं, खरीदते हैं, तो महंगा शर्ट जब खरीदते हैं तो तुरंत ही हमारा कॉलर खड़ा हो जाता है. அல்லது ஒரு 1500 ரூபாய்க்கு ஒரு வாட்ச் வாங்கி போட்டோம்னா அதை வந்து கையை குலுக்கி காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். या मान लीजिए एक 1,500 रुपए का जब हम कुछ घड़ी पहन लेते हैं तो तुरंत ही हम उसे बदल बदल के देखते रहते हैं. The people should appreciate me. ताकि लोग मुझे क्या करे, बढ़ाई करे. மக்கள் வந்து என்னை ஆச்சரியமா பார்க்கணும். और लोग मुझे आश्चर्य रीति से देखना है. ஆனால் இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார். लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक अपने आप को दीन किया. நம்முடைய தாழ்மையின் குணங்கள் எப்படியாக இருக்கிறது? हमारे दीनता के गुण
किस प्रकार की है। இந்த காலை வேளையிலே தேவன் நம்மோடு கூட இடைபடுவாராக. आज की सुबह परमेश्वर हमसे बर्ताव करने पाए। கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவது. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाए जाने वाला स्वभाव ही हमारे अंदर रहना है। கிறிஸ்துவின் சிந்தை அடிமையாக இருப்பது. प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है वह दास का स्वभाव था। கிறிஸ்துவின் சிந்தை எல்லாம் இருந்தும் தன்னை வெறுமையாக்குகிறதான காரியம். वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपने आप को शून्य कर देने वाला स्वभाव था। கிறிஸ்துவின் சிந்தை எப்போதும் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படுகிறதான காரியம். यीशु मसीह का स्वभाव वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहने वाला स्वभाव था। எல்லா காரியங்களும் இருந்து தன்னை தாழ்த்துகிறதான காரியம். सारे बातें होने के बावजूद भी अपने आप को दीन करने वाली बातें। பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, प्रिय भाई और बहनों, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் கொடுக்கிறதான அனுக்கிரகங்களை அவருடைய சிந்தை உள்ளவர்களாக நம்மை மாற்றிக்கொள்வதற்கு பிரயோஜனப்படுத்துவோம். परमेश्वर हमारे जीवन में जो अनुग्रहों को देता है वो अनुग्रह हमें उनके स्वरूप में भरने के लिए मदद करने पाए। When your standard rises, your giving should rise. जब आपका स्तर बढ़ता है आपका देने वाली बातें भी बढ़ना है। உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறுவதற்கல்ல, உங்களுடைய கொடுத்தல் மாறுதலாக ஆக வேண்டும். आपका जीवन बदलना नहीं है, आपका जीवन में जो बातें आप देते हैं वो बातें बदलना है। கிறிஸ்து தன்னை தாமே கொடுப்பதற்காக இந்த உலகத்திலே வந்தார். प्रभु यीशु मसीह अपने आप को देने के लिए इस संसार में आए। சிலுவையிலே தொங்கும் வரைக்கும் அவர் சிலுவையிலே மரிக்கும் வரைக்கும் தன்னைத்தானே கொடுத்தார். जब क्रूस में मरते वक्त तक वो अपने आप को देते रहे। கிறிஸ்துவின் சிந்தையுடையவர்களாக நாம் காணப்படுவோம். मसीह के स्वभाव में हम रहने पाए। தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிக்கலாம். अपने सिरों को झुका कर प्रार्थना करेंगे। நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். भला परमेश्वर इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। நீர் கொடுத்திருக்கிறதான எல்லாவித ஆசீர்வாதங்களுக்காக உமக்கு நன்றி. आपकी ओर से मिला हुआ सारे आशीषों के लिए आपको धन्यवाद। நீர் எல்லா காரியங்களும் இருந்தும் இந்த உலகத்திலே இப்படியாக நீர் சஞ்சரித்தீர். प्रभु आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस संसार में इस प्रकार से रहें। தேவனுடைய சொரூபமாய் இருந்தும் நீர் அடிமையாக ஜீவித்தீர். परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी आप एक दास के समान रहें। தேவனுக்கு சமமாக இருந்தும் நீர் வெறுமையாக ஜீவனம் பண்ணினீர். यीशु के परमेश्वर के समानता में रहने के बावजूद भी आप अपने आप को दीन करके जिए। உம்முடைய கீழ்ப்படிதல் பெற்றோர்களுக்கும் உம்முடைய பிதாவிற்கும் மரண பரியந்தம் காணப்பட்டது. आपका जो आज्ञाकारिता की बातें हैं वो आपके अभिभावकों के लिए परमेश्वर के लिए मृत्यु तक वहां पर वैसा ही रहा। ஆண்டவரே, மரண பரியந்தம் நீர் உம்மை தாழ்த்தினீர். परमेश्वर आपने मृत्यु तक अपने आप को दीन किया। எங்களுக்கும் அப்படிப்பட்டதான சிந்தைகளை தாரும். परमेश्वर हमें भी उस प्रकार का स्वभाव को दे। எங்களுடைய சுபாவங்களும் உம்முடைய சுபாவங்களாக மாறி போகட்டும். हमारा स्वभाव आपके स्वभाव के समान बदलने पाए। எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हम अपने आप को हम अर्पण करते हैं। ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தும். आशीष देकर हमारे मार्गदर्शन करिए। இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ हमारे स्वर्गीय पिता। ஆமென். आमीन।